टेक्सचर में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है MOD मॉड। मॉड फंक्शन क्या करता है, जब भी हम उसमें दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं वो उसका डिवीजन परफॉर्म करता है और जो भी रिमाइंडर उससे रिटर्न होता है उसको एज ए आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन होता है, मॉड की फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको टेबल का डेटा शो करूंगा। तो सेकंड सेशन पे एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1 SHARMIT1/EMP। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो ये कुछ डेटा शो करेगा। काफ़ी सारे कॉलम्स है इसमें। अगर हम राइट साइड का कॉलम देखें तो यहाँ पे आपको शिफ्ट F8 करने पे एक शो होगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है नंबर्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो के लिए ही डेटा को स्टोर किया हुआ है 5, बाकियों को मैंने नल किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ मैं आपको यही कॉलम दिखाता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो इस कॉलम में आप देखोगे यहाँ पे हमने 5 स्टोर किया हुआ है। अब सपोज मैं 5 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, और साथ में मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मॉड्यूलस क्या आएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब मॉड फंक्शन को एसक्यूएल में कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमने एक एसक्यूएल प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली लिखना है DCLC एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। यहाँ पे मैंने 5 टाइम 0 स्टोर किए हुए इसके अंदर, जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नेम से, और इसमें हम हमारे आउटपुट को स्टोर करेंगे जो भी रिट्रीव होकर आएगा मॉड फंक्शन से। बाद में ये 3 लाइन हमने कमिटमेंट कंट्रोल को नन पे सेट करने के लिए यूज़ किया है, और ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ डेटा रीड कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर तो उस केस में आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो प्रोग्राम से तो उस केस में हमें ये 3 लाइन रखनी मैंडेटरी होगी। ठीक है, तो अभी मैं पेज डाउन करता हूँ। इस प्रोग्राम में सिर्फ हम रीड कर रहे हैं। अब मेन क्वेरी क्या है, मेन क्वेरी है exec SQL सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मॉड लिखना है, पहला आर्ग्यूमेंट देना है और दूसरा वो वैल्यू देना है जिससे आप उसको डिवाइड करने वाले हो। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ 2 पे। जो भी इसका आउटपुट आएगा रिमाइंडर वो स्टोर होगा रिजल्ट वेरिएबल में, और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम EMP टेबल से। और फेच फर्स्ट 1 रो ओनली, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि फेच फर्स्ट 1 रो ओनली, यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिंटैक्स आपको क्लियर है। जस्ट आपको एक मॉड फंक्शन लिखना है, दोनों कॉलम को पास करना है, पहला कॉलम वैल्यू और दूसरा उसको किससे डिवाइड करना है वो। ठीक है, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में, और लास्ट में हम क्वेरी को वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, एल्स डिस्प्ले करो एसक्यूएल स्टेट अलॉन्ग विद क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज। और बाद में कर रहे हैं INLR को ऑन। तो इसको सिंपली करते हैं कंपाइल और कॉल करते हैं। तो आपको आउटपुट क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1। तो अभी डेटा से वेरीफाई करते हैं इस आउटपुट को। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे 4 था, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप DB2 SQL के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखना है मॉड MOD, और मॉड के बाद में आपको यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये नंबर्स खुद ही हो गया, और दूसरा यहाँ पे वैल्यू दे दी जिसका आपको रिमाइंडर निकालना है, और फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या आया 1। अगर इस कॉलम में और भी वैल्यूज स्टोर्ड होती तो उसके भी वैल्यूज मॉड्यूलस निकाल के आ जाता, बट अभी के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट रो में स्टोर किया, बाकी में नल है इसलिए सिर्फ फर्स्ट रो को शो कर रहा है। ऊपर चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो एलियास के थ्रू। तो यहाँ पे हम सिंपली जाके इस जगह पे लिखेंगे एज रिमाइंडर। ठीक है, RMD का रैम, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 5 से, और फिर एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, क्योंकि हमारी वैल्यू है 5। उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके पास आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको किसी सिनेरियो में आपको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप मॉड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था पावर फंक्शन, उसी तरह है हमारे पास मॉड फंक्शन। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।